पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आला पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब की सूबाई तंजीम चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, अपोजिशन लीडर मोइन भाई, तमाम MPs MNAs हमारे पंजाब से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने मुझे, मेरे साथ हमारे मिनिस्टर्स, MPs MNAs को उन्होंने इज्जत दी। इंशाअल्लाह ताला इसका बदला हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में देकर चुकाएंगे। यहाँ पर जिस सूबे में सूबा पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान के लोगों को मोहब्बत देती है, जिसमें मेहमाननवाजी करती है, जितना अपनियत का एहसास दिलाती है, उसके बरक्स यहाँ पर एक जाली हुकूमत उतनी जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है, जो जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। आज चक्कर चेंज पर हमारे साथ पंजाब की तरफ से बदतमीजी की गई, वहां पर आए हुए कारकुनान के साथ बदतमीजी की गई, उनको हरासा किया गया, इस तरह बेरा में किया गया, इस तरह जो है उससे आगे किया गया। हमारे सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन के पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर हमारे काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस में पंजाब असेंबली के स्टाफ से कम ये तवक्को नहीं रखता था। जिस तरह का सलूक इन्होंने हमारे साथ और हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ किया, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब का नजरिया, ये पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन, हम सबको जो है यकजा करती है। एक झंडे तले, एक नजरिए तले जहां भी जाते हैं हमें वो इज्जत और वो वकार मिलता है। हर सूबे, हर रीजन में, जिसकी मिसाल हम दुनिया में बाकी मुमालिक को या बाकी दुनिया को देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको यह पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2
2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। 43,000 पाकिस्तान का जो कर्जा था 3 सालों में वो 80,000 अरब तक पहुंच चुका है। जो बुलंद और बाला दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया है। किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हो? इकॉनमी तो आपसे संभाली नहीं जा रही। मईशत का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंफी में चली गई है। एग्रीकल्चर ग्रोथ इस तरह है कि किसान खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना करने दो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि इमरान खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात ना हो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक्टिविटी करने जा रही है, उनके कारकुनान उठा लो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जितने वर्कर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, उनको आज खिराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि 3 साल मुसलसल जबर, फस्तायत, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी आज भी वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब 8 फरवरी 2024 को निकला था, इसलिए आप लोगों को 18 सीटें मिली थी, 17 सीटें मिली थी। पंजाब 2024 में 8 फरवरी को निकला था, इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं। और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, जबर हो रहा है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह ताला पर कामिल ईमान है। और जब इंसान का ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पर हो तो वो जमीन के झूठे खुदाओं से नहीं डरते। सख्तियां आती हैं, जुल्म, फस्तायत, जबर जालिम का काम है, वो करता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो जितना जालिम होगा वो उतना ही डरपोक होगा। समंदर अगर आराम से चल रहा, उस पर किश्ती चल रही हो, तो उस पर हर कोई जो है किश्ती चला सकता है। मजा तब आता है कि आप तूफानी मौजों से अपनी किश्ती को साहिल के किनारे पर लाएं। हमने इन तूफानी मौजों का मुकाबला करना है ईमान के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ। पाकिस्तान में मौजूदा पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान साहब को दीवानों की तरह चाहती है, उनके जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इनको शिकस्त देंगे और जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने नाउमीद नहीं होना, क्योंकि नाउमीदी कुफर है। पाकिस्तान में हम 78 साल 77 साल से एक ही लीडरशिप देख रहे थे, एक ही खानदान काबिज था। एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप लोगों ने आगे आना है। मेरे साथ शरीफ नहीं है, मेरे नाम के साथ जरदारी नहीं है, भुट्टो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं। आज आपकी पंजाब की वज़ीर आला से शरीफ का नाम हटाएं तो वो उज़्मा बुखारी की उज़्मा बुखारी हो जाएगी। मतलब उसका और कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी का और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेनजीर भुट्टो का बेटा है, शहीद बेनजीर भुट्टो का। लेकिन ये खानदान मुसलसल आते आ रहे हैं। इमरान खान ने इनका इक्तदार तोड़ा है, इनका गठजोड़ इमरान खान ने बेनकाब किया है। इनकी जो नूरा कुश्ती चलती आ रही थी वो इमरान खान ने एक्सपोज की है। इमरान खान साहब ने नौजवानों में ये उम्मीद दी है, नौजवानों को ये उम्मीद दी है कि आप लोग भी जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मैं देख रहा हूं आज हमारे यहां पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके बाप दादा ने भी सियासत नहीं की थी, लेकिन इमरान खान ने इनको उम्मीद दी, ये इलेक्शन लड़े, आज पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन हमने पार्लियामेंट 80% फर्स्ट टाइमर है। कौन सी पार्टी में यह होता आया है? इसलिए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरते हैं, इसलिए तो वो इमरान खान साहब से डरते हैं, इसलिए तो इमरान खान साहब जेल में भी इन सब पर बारी है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा बारी रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमने पार्लियामेंट की सियासत नहीं करनी। हमने अपनी प्रायोरिटीज डिस्ट्रिक्ट का सदर, रीजन का सदर, सूबाई सदर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन या वज़ीर आला या एमपीए या एमएनए या मिनिस्टर नहीं रखना। जिस तरह के मेरा लीडर कहता है कि हमने अपना ख्वाब बड़ा रखना है। मैं उस कुर्सी पर लानत बेचता हूं जो कुर्सी मुझे अपने नजरिए से हटाई। मैं हर उस ओहदे पर लानत भेजूंगा जो मुझे इमरान खान साहब पर कंप्रोमाइज करना सिखाएगी। हमने अपना मकसद बड़ा रखना है। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आजादी, आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली, पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत। इसके लिए हमने लड़ना भी है, जीना भी है और मरना भी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें आप लोगों की मेहनत की जरूरत है कि जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का फरमान आ चुका है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़नी है, तो आप सब ने इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए मोबिलाइजेशन करनी है। जो हमारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उन्होंने भी अपने हल्के में मोबिलाइजेशन करनी है और जो हमारे सुदूर हैं पार्टी तंजीम के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी मोबिलाइजेशन करनी है। क्योंकि इस दफा ये हमारे साथ आखिरी मौका होगा, इस दफा गलती की गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि मेरी लीडर का जेल से वाज़ा हिदायत है कि आजादी या मौत, और इंशाअल्लाह ताला इस दफा हमने हकीकी आजादी की ये जंग जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। अपोजिशन लीडर साहब ने जो बात कही है कि इंशाअल्लाह ताला, इससे पहले भी मैं तमाम हमारे जिली इंतजामिया और हमारे पुलिस को यह हिदायत दे चुका हूं कि आप लोगों ने हमारे जो बाकी सूबों से हमारे पाकिस्तानी आते हैं उनके लिए अलहदा डेस्क तैयार करना है, ताकि उनके जो भी मसाइल हो वो तरजीह बुनियादों पर हल हो। हमारे ओवरसीज के लिए भी इंशाल्लाह अलहदा डेस्क बनेंगे, तो उनके मसाइल भी तरजीह बुनियादों पर हल होंगे इंशाल्लाह ताला। जो आपने कहा तो आपके लिए इंशाल्लाह मैं स्पेशल बंदा रखूंगा, ताकि आप लोगों को जो मसाइल होंगे वो भी तरजीह बुनियादों पर हल हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला होने के नाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना कारकुन होने के नाते आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस जबर, जुल्म और फस्तायत के दौर में मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूंगा। आप जब भी पुकारेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमाल